केतु का समय कौन सा होता है? दिन में ना जितने भी पहर होते हैं ना, हर समय किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है। जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है ना, सूर्योदय के आसपास का समय, वो केतु का समय होता है। अब हर प्लैनेट के साथ केतु के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जैसे कि अगर सूर्य जो हेड ऑफ द फैमिली है वो केतु के साथ आ जाए तो इसको कुंडली में अर्ध ग्रहण योग बोला जाता है। यानी कि सूरज कहीं ना कहीं अपनी पावर लूज कर जाते हैं, लेकिन सूर्य केतु एक साथ हो तो ऐसा इंसान ना कुछ हाफ हार्टेड भी करेगा ना, उसको नेम एंड फेम मिल जाएगा। वो इंसान जो है, उस कहते हैं ना, उसकी बातों में वजन है। किसी भी चीज को बताने के लिए उसकी बातों में ग्रेविटी है, यानी कि उसके अंदर गुरु है। तो जिसके अंदर गुरु होगा केतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जिसके जीवन में केतु खराब चल रहे हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए? तीर्थ स्नान करना चाहिए। हेलो नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका और इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साउथ नोड के बारे में, यानी कि केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी जो शायद अभी तक क्लियर नहीं हुई होंगी। आज हम बात करेंगे केतु पर, और केतु पर फोकस्ड रहकर आज हम उसके सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। किस तरह से वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे अपने केतु को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और कहा जाता है कि केतु से आइसोलेशन और डिटैचमेंट भी जुड़ा होता है। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और हाँ, एक और चीज़ बहुत खास केतु के बारे में कही जाती है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल प्लैनेट तो है ही, लेकिन शिवा की जो थर्ड आई है, जो तीसरा नेत्र है, उसकी पावर्स रखता है केतु। आज इन सब पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और स्पेशली केतु पर बात करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है, बहुत पावरफुल है। मुझे एग्जैक्टली जानना है कि केतु है क्या? जी देखिए, इसी का केतु है मिस्ट्री, रहस्य। क्यों रहस्य है? सबसे पहले तो क्या सौर मंडल में आप मुझे बता सकते हो केतु कहाँ पे पॉइंटेड है? केतु की कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं। केतु पे कोई इंसान जा नहीं सकता, केतु पे सिर्फ मन जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ल्यूनर नोड यानी चंद्रमा का एक बिंदु बोला जाता है। चंद्रमा जिस पाथ पे घूमता है जी, उस पाथ का जो अपर पॉइंट है उसको राहु बोला जाता है, और उसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसको केतु बोला जाता है, यानी साउथ नोड। ये नोड्स होती हैं। अब साउथ नोड यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। और उस मन की एक करवट को केतु बोला जाता है। अब हमारी माइथोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल है कि स्टोरीज के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हमें सारी चीजें समझाई गई हैं। कि देवासुर संग्राम हुआ, उसमें अमृत निकला। देवासुर जो समुद्र के मंथन हुआ था, सी चर्निंग, उसमें से अमृत निकला। और जब देवताओं में अमृत बंटना शुरू हुआ तो स्वरभानु नामक राक्षस देवताओं में आके बैठ गए और उन्होंने भी अमृत पान कर लिया, और विष्णु जी ने उनका सर काट दिया। सर जो है वो केतु राहु कहलाया, और जो धड़ है वो केतु कहलाया। अब हमारे पास दो चारे हैं, या तो इस स्टोरी को एज इट इज दंत कथा समझ के माने चलें, और दूसरा है इसका मैसेज लें। मैसेज क्या है कि जो केतु है उसके पास सर नहीं है। केतु सोच नहीं सकता, केतु के पास सेंसेस नहीं है, केतु देख नहीं सकता, केतु सूंघ नहीं सकता, केतु टेस्ट नहीं कर सकता, केतु सुन नहीं सकता। केतु के पास सिर्फ हाथ और पांव हैं। केतु चल सकता है, केतु कर सकता है। तो जब भी जीवन में केतु प्रभावी होता है, इंसान भटकता है, चलता है, हेडलेस वंडर। उस इंसान से काम करवा लो, लेकिन अपनी बुद्धि लगा के नहीं करेगा वो। उससे काम करवाए जाते हैं। इन्फ्लुएंस खुद जो करेगा वो गलत करेगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता। अब किसी भी समस्या को, किसी मुसीबत से निपटने के लिए आपको भांपना पड़ता है, आहट सुननी पड़ती है। केतु वो कर ही नहीं सकता। तो केतु जो है उसका बेसिक एट्रीब्यूट तो हो गए ये, लेकिन जब कुंडली में केतु आ जाते हैं ना, तो जहां पे केतु होंगे, केतु रहस्यमय प्लेनेट है, बंद बक्सा है, मिस्ट्री है।
तो उस घर के प्रति कोई ना कोई स्टोरी इंसान की जुड़ी होती है, कोई ना कोई मिस्ट्री जुड़ी होती है। जहां पे कुंडली में केतु होंगे उस घर के प्रति कोई ना कोई अड़चन बाधा जरूर आएगी। केतु काटते हैं, केतु किसी भी संबंध को काट सकते हैं, किसी चीज को काट सकते हैं। तभी बॉडी में जो कट्स एंड वाउंड्स लगते हैं वो भी केतु करवाते हैं। और इंसान के जीवन में जितनी बाधाएं, कट्स आ जाते हैं, करियर में कोई कट आ गया, रिश्तों में कोई कट आ गया, वो भी केतु करवाएंगे। डिटैचमेंट भी केतु करवाएंगे। डिटैचमेंट केतु का अल्टीमेट फल है। केतु को फकीर भी बोला गया। क्यों फकीर बोला गया? डिटैच्ड, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये केतु है। अब सपोज करिए किसी इंसान का केतु लग्न में, फर्स्ट हाउस में आ गया। व्हाट इज लग्न? व्हाट इज फर्स्ट हाउस? इंसान की पर्सनैलिटी, जिस चश्मे से वो दुनिया को देखता है या दुनिया उसको जिस तरह से देखती है, वो लग्न है। अब यहां पे केतु आ गया तो बड़ी सिंपल सरल बात है कि ऐसा इंसान दुनिया से थोड़ा कटा कटा रहेगा। ऐसा इंसान अपने आप में ही मस्त रहेगा। ऐसा इंसान जो है, इसको दुनिया में रचने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इंसान चलने फिरने का शौकीन बहुत होगा। ऐसे इंसान को घुमा लो आप जितना मर्जी, टिक के नहीं बैठ पाएगा। अब केतु, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, सभी घरों की नहीं दूंगा, हमारे दर्शक बहुत ज्ञानी हैं, ये अपने आप अंदाजा लगा लेंगे। सपोज करिए केतु जो है वो 10th हाउस, जिसको काम कारोबार करियर का घर बोलते हैं, वहां पे आ जाए तो ऐसे इंसान का करियर तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक कि उसके काम कारोबार में टूरिंग या घूमना फिरना ऐड ना हो। एक जगह पे बैठ के काम करेगा, उसका काम एक लिमिट से ज्यादा चल ही नहीं पाएगा, वो एक्सपेरिमेंटिव होके रह जाएगा। तभी केतु को 12th हाउस के साथ बड़े अच्छे से जोड़ के देखा गया है, 9वें घर के साथ बड़े अच्छे से जोड़ के देखा गया है। अब जो हमारे दर्शक नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेमैन में बता दूं कि जो 12वां घर है ये संन्यास का घर होता है, स्पिरिचुअलिज्म का घर होता है, आइसोलेशन का घर होता है। तभी इसको जेल से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि जेल में कन्फाइनमेंट होती है, आइसोलेशन होती है। तो 12वें घर में केतु आ जाए, ऐसा इंसान थोड़ी देर भी चाहे बैठेगा ना, वो ट्रांस में चला जाएगा। उसका मेडिटेशन करना बड़ा आसान होता है, उसका डिवाइन से कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके 180 डिग्री उल्टा केतु आ जाए, वो बैठा बैठा सो जाएगा, वो मेडिटेट ढंग से नहीं कर पाएगा। उसको मेडिटेशन में जाने के लिए कम से कम 100 दिन चाहिए। 100 दिन रोज थोड़ी देर बैठेगा तो मेडिटेशन में जाना शुरू होगा। 12वें घर का केतु वाला दूसरे तीसरे दिन ही मेडिटेशन में उतर जाएगा। तो कुदरत ने ये सिग्नल देके भेजे हुए हैं। 5वें घर में किसी का केतु आ जाएगा, उसकी एजुकेशन, 5वां घर एजुकेशन का है ना जी, उसमें कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी या चेंजेस आएंगे। इस तरह से 2nd हाउस में केतु होगा। अब दूसरा भाव जो है ये किन किन चीजों का है, बड़ा रोचक भाव है ये जी। किसी भी इंसान की बिलोंगिंग्स, उसने क्या जोड़ा अपने जीवन में, कर्म कितने जोड़े, धन कितना जोड़ा, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब कोई इंसान की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। किसी इंसान का कुटुंब परिवार कैसा है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। वो इंसान बोलने चालने में कैसा है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब इतनी सारी चीजें 2nd हाउस से, यूं तो हर भाव से कई चीजें हैं, लेकिन ये जो 2nd हाउस की चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे केतु जैसी एनर्जी आ जाए, केतु क्या है, वो काम जो पहले किसी ने नहीं किया। वो इंसान कुछ खान पान में उसकी आदतें ऐसी होगी जो पहले किसी की नहीं थी। ऐसे इंसान का परिवार से डिटैचमेंट रहेगा। ऐसा इंसान जो है ये अपने धन में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के ऐसे तरीके अपनाएगा जो किसी ने नहीं अपनाए थे। इवन उसका पैसे से मोह भंग भी हो चुका होगा कि कहते हैं ना, धन में क्या रखा है सब मोह माया है। ऐसी बातें इन लोगों के मुंह से सुननी जाती हैं। मतलब आउट ऑफ लीक जाएगा। हाँ, तो जहां पे केतु है वहां पे वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कि केतु कुंडली में बैठा कहाँ पे हुआ है। ओके सर, लेकिन अगर कार्मिक इंडिकेटर की बात करें तो वो भी केतु को कहा जाता है, तो किस तरह से वो अपने कार्मिक पैटर्न्स के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं? जी, कार्मिक पैटर्न्स के साथ जोड़ने के लिए हमें केतु को और गहराइयों से समझना पड़ेगा। अब क्या है कि केतु जो है ये आप कह लीजिए स्पिरिचुअलिज्म का कारक है। स्पिरिचुअलिज्म, इस वर्ड्स को तोड़िए, स्पिरिट्स क्या है? हम स्पिरिट्स की बात करें तो क्या है? स्पिरिट्स हैं कि हमारी वो वाली एनर्जीज जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन जिनका प्रभाव हमारे ऊपर है, वो स्पिरिट्स हैं। और दूसरे, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। अध्यात्म, स्वयं का अध्ययन जी। तो स्वयं का अध्ययन करने में हमें पता चलता है कौन सी कार्मिक कनेक्शन हम लेके आए हुए हैं, और इन सारी चीजों की चाबी केतु है। ताला राहु है, चाबी केतु है।
अब जिसके केतु खराब होते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूँ, फिर से मैं वापस स्पिरिचुअलिज्म पे आऊंगा जी, कि जिनके केतु बहुत खराब होते हैं ना, उनके घर में बिन तालों की चाबियां बहुत होती हैं। ये निशानी है केतु की। अभी केतु की निशानियों पे अभी बाद में आएंगे जी। पहले हम बात करते हैं कार्मिक कनेक्शन की। अब कार्मिक कनेक्शन की बात ऐसी है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि केतु का समय कौन सा होता है। दिन में ना जितने भी पहर होते हैं ना, हर समय किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है। जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है ना, सूर्योदय के आसपास का समय, वो केतु का समय होता है। अब हम कहते तो हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन 1-2% जनता से ज्यादा या 5% से ज्यादा लोग उठ नहीं पाते हैं, और ज्यादातर लोग उस समय सो रहे होते हैं। तब अगर इंसान जग रहा हो और मेडिटेट करे तो वो केतु क्या करेंगे, तब उसके केतु एक्टिवेट हो रखे होते हैं। तब उसके केतु जो है उसके सर के द्वारा बोल रहे होते हैं। तब वो केतु क्या करेंगे, उनको स्पिरिट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, डिवाइन से कनेक्ट करने के माध्यम से उनके पेंडिंग कर्मास बताएंगे। उनको वो वाली सद्बुद्धि देंगे जिससे इंसान अपने पेंडिंग कर्मास को निपटा पाए। लेकिन अगर वो इंसान उस समय पे सोया हुआ है तो उस समय पे वही केतु सपने में आएंगे। केतु अपना काम करते रहेंगे, अब वो सपनों के द्वारा इंडिकेशन देंगे। तभी कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। ये बोला जाता ये केतु की वजह से है, क्योंकि सनराइज पे केतु जो है जग रहे होगे तो आपको मैसेज दे देंगे, सो रहे होगे तो वो मैसेज सपनों के द्वारा आएगा, और उसको सच तो होना है। आप सच कर दोगे तो बढ़िया। कहते हैं ना, जो सपना हम खुद सच करें वो अचीवमेंट बन जाता है, और जो सपना खुद सच हो जाए वो पनिशमेंट बन जाता है। तो ये केतु हैं जो आपको आपके पेंडिंग कर्मास के बारे में बताते हैं। ओके सर, वहीं अगर हम, जैसे आपने सारी चीजें बताई, कार्मिक पैटर्न्स बताए, लेकिन लाइफ पे अगर इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके से, तो वो केतु कैसा रोल निभाता है? जी बिल्कुल। इसके लिए ना एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट ट्रेसेस को, डिफरेंट चीजों को समझना होगा। पहली बात तो ये है कि दशा, केतु की दशा 7 साल के लिए चलती है जीवन में। जब भी आएगी 7 साल के लिए आएगी। 12 राशियां हैं बर्थ चार्ट में, और केतु एक राशि से दूसरी राशि में जब ट्रेवल करते हैं 18 महीने के लिए वहां पे रहते हैं, 1.5 साल के लिए। तो केतु किसी भी पॉइंट पे हमें जब भी कोई भी तरह का फल दे रहे हैं, वो 1.5 साल के लिए वो फल देते रहेंगे। और जब केतु की दशा आती है तो फिर वो फल 7 साल के लिए देंगे। कुंडली में अगर केतु खराब बैठे हुए हैं तो 7 साल भुगतना पड़ेगा। केतु कुंडली में अच्छे हैं तो ये 7 साल तक इंसान को जीवन में एस्केलेट करते रहेंगे, ऊपर की तरफ यात्रा करवाते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजें बड़ी पक्की हैं, किसी के केतु अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं। जब भी केतु का समय आएगा तो ऐसे इंसान की सोचने की क्षमता तो कम हो जाती है, क्योंकि हेडलेस है। तब क्या है कि केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करेंगे, केतु जब भी जीवन में एक्टिव हो रखे हैं, तो उसकी निशानियां क्या हैं? केतु की सबसे पहली निशानी है कि इंसान जो है थोड़ा सा, उसको हमेशा ही लगता है कि वो ढंग से क्रिएटिव सोच नहीं पा रहा है, वो ब्लॉक हो चुका है। उसको हमेशा ईश्वर की शरण में जाना चाहिए या उसको गुरु की शरण में जाना है, ऐसी उसके मन में इच्छा होती है। अब एस्ट्रोलॉजी में मैंने बोला ना कि डिक्टम्स जो है ना सूत्रों के माध्यम से दिए गए हैं, समझना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में ये नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी केतु खराब हो, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करो। क्यों कहा जाता है? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति का दूसरा जो सिनोनियम है क्या है? वो है गुरु जी। यानी केतु अगर आपके जीवन में चल रहा हो तो गुरु धारण करो। गुरु आपके लिए देखेगा, गुरु आपके लिए सोचेगा, गुरु आपके लिए सुनेगा, गुरु आपके आने वाले समय को स्मेल करेगा और आपको कन्वे करेगा। तभी जब भी केतु चल रहा होता है तो कहा जाता है कि भाई सोना पहन लो। सोना पहनने से आपके अंदर का गुरु तत्व मजबूत होता है। तब क्या होता है कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनमें से जो गुरु तुल्य होते हैं आप उनको सुनते हो, बाकियों को इग्नोर कर देते हो। अगर केतु खराब होंगे तो आप गलत लोगों से सराउंडेड रहोगे। वो लोग जो गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, वो अपनी गलतियां आप तक कन्वे करेंगे और केतु आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपने गुरु के माध्यम से केतु को अच्छा कर लिया जी, तो फिर रॉन्ग लोगों को आप इग्नोर करना शुरू हो जाते हो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में रखना शुरू कर देते हो। जितने अच्छे लोग होते हैं कड़वे होते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं उनके पास समय की कमी होती है, जितने अच्छे लोग होते हैं वो बिन मांगे सलाह नहीं देते। लेकिन जितने टाइम वेस्टर होते हैं, जितने खराब लोग होते हैं, वो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे,
बिन मांगे सलाह भी देंगे और उनके सलाह पे अमल करने से डेफिनेटली जीवन में तरक्की तो नहीं होती है, नुकसान उल्टे होने शुरू हो जाते हैं जी। तो केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करेंगे ना, ये पक्की बात ध्यान में रखनी है कि एक तो कोई भी काम, कोई भी बड़ा फैसला आपको सोच समझ के करना है। दूसरे, कोई भी बड़ी चीज जो है उसके लिए अपने आसपास किसी योग्य इंसान की सलाह जरूर लेनी है, किसी की भी सलाह नहीं लेनी है जी। योग्य इंसान की। लेकिन केतु योग्य और अयोग्य में फर्क करना भुला देता है। तो उस केस में माथे पे केसर का तिलक लगाते रहना, या फिर सप्ताह में 1-2 दिन पीले वस्त्र पहनते रहना, या फिर हो सके शरीर पे सोना धारण करना, ये इंसान के गुरु तत्व को मजबूत करता है। ओके। गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है केतु में। जी। बात केतु की हो रही है, लेकिन गुरु की बात किए बिना केतु की बात अधूरी रहेगी, अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। यानी जिसका गुरु जागृत होगा वो इंसान जो है धरती से जुड़ा रहेगा। वो इंसान जो है, उस कहते हैं ना, उसकी बातों में वजन है। किसी भी चीज को बताने के लिए उसकी बातों में ग्रेविटी है, यानी कि उसके अंदर गुरु है। तो जिसके अंदर गुरु होगा केतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जिसके जीवन में केतु खराब चल रहे हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए? तीर्थ स्नान करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। क्यों? जितने सिद्ध चार्ज्ड अप तीर्थ स्थान होते हैं उनके अंदर गुरु की एनर्जी होती है। इंसान वहां जाता है ना, गुरु की एनर्जी लेके आता है, और जब गुरु की एनर्जी लेके आता है, केतु के होने वाले नुकसान 99.99% तक खत्म हो जाते हैं। इसको एक बार नहीं, हजारों बार आजमाया जा चुका है और ये हमेशा काम करता है। 100% काम करता है। अब केतु की बात चली है ना, केतु के जो उपाय हैं मैं इसी बातचीत के अंत में जरूर दूंगा जी, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी ये केतु का उपाय दिया मैंने गुरु वाला, लेकिन केतु जो है कार्मिक कनेक्शन को पहचानने का एकमात्र व्हीकल है, एकमात्र साधन है। किसी और प्लैनेट के पास ये पावर नहीं है। किसी और प्लैनेट के पास ये पावर नहीं है। हर चीज के लिए एक निमित्त है, एक ना एक टूल ईश्वर ने बनाया हुआ है, और पेंडिंग कर्मास को पहचानने के लिए केतु से बेहतर टूल कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु और केतु, जब भी केतु की बात होगी ना, राहु की जरूर होगी। एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। अगर धड़ की बात होगी, सर के बिना नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप पिछले जीवन में कोई प्यास लेके आए हुए थे, कुछ अधूरापन लेके आए हुए थे, वो इस जीवन में अगर आपने लेना है, पूरा करना है, तो वो राहु के माध्यम से होगा। और पिछले जन्म में जो एक्सेस लेके आए हुए थे, देना है आपने, वो केतु के माध्यम से होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में केतु जहां पे हैं, उस चीज के दान आपको कहे गए हैं। इस बर्थ चार्ट में केतु जहां पे हैं, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है कि जब तक उस चीज को आप हल्का नहीं करोगे, पर्पस ऑफ लाइफ पूरा नहीं होगा, जीवन का पैटर्न समझ नहीं आएगा, टाइम पास होगा। राहु इससे ठीक उल्टा है। राहु की चीजें आप दान करनी शुरू हो जाओ, जीवन में भटकाव बढ़ जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जहां पे राहु है जी, उस घर की चीजों को रूटीन में दान करना शुरू कर दो, तो जीवन में भटकाव बढ़ेगा। तभी एक एस्ट्रोलॉजर को उपाय देते वक्त ये सावधानी बरतनी जरूरी होती है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए इसको जो रेमेडीज बताई जा रही हैं, कहीं उसके राहु से वो कनेक्टेड तो नहीं है। वो खास तौर पे देखा जाता है। अगर वो राहु से कनेक्टेड होंगी तो उनको बड़े जस्टिफाइड तरीके से बताया जाता है, नहीं तो भटकाव बढ़ेगा। केतु है आपके द्वारा की एक्सेस चीजें जो है वो दान करनी है। आपने जो इस जन्म में लेना है दुनिया से, जगत से, वो राहु है। लेकिन इस जन्म में आपने जो जगत को देना है वो केतु है। और इसको समझे बिना आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। प्लैनेट्स को समझना क्या होता है, दरअसल ये एक जीपीएस को समझने जैसी चीज होती है। आप भीड़ में किसी अनजान जगह पे गुम हो जाओ, आपका मन घबराएगा। लेकिन अगर आपके पास जीपीएस मैप है तो मन नहीं घबराएगा, आपको निकलने के रास्ते पता है। तो ये मैं आज आपको आपकी लाइफ का जीपीएस समझा रहा हूं कि किस तरह से किसी भी दिक्कत से निकला जा सकता है। डॉक्टर, अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है अपनी लाइफ का, जो हमारे पास हमारा बर्थ चार्ट है, अगर वो ही नहीं है, तो हम कैसे सिम्टम्स को पहचान सकते हैं केतु? सिम्टम से केतु को पहचान सकते हैं। मैंने शुरू में ही ये बताया था कि अगर कोई इंसान बिल्कुल थॉटलेस फील कर रहा है, ब्लॉक्ड फील कर रहा है, तो उसके केतु जो हैं वो हावी हैं। अब हर प्लेनेट के साथ केतु के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जैसे कि अगर सूर्य जो हेड ऑफ द फैमिली है वो केतु के साथ आ जाए, तो इसको कुंडली में अर्ध ग्रहण योग बोला जाता है।
ओके। यानी कि सूरज कहीं ना कहीं अपनी पावर लूज कर जाते हैं, लेकिन सूर्य केतु एक साथ हो तो ऐसा इंसान ना कुछ हाफ हार्टेड भी करेगा ना, उसको नेम एंड फेम मिल जाएगा। कई आपने लोग देखे होंगे कि उनके काम में कोई इतना स्टफ होता नहीं है, लेकिन बड़ी जल्दी वो नेम एंड फेम ले लेते हैं। और लेकिन ये जो नेम एंड फेम होती है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जी, ये बुलबुले की तरह आते हैं, उसी टाइम के लिए चले जाते हैं। अब चंद्रमा केतु का योग सबसे खराब होता है। बर्थ चार्ट नहीं है, निशानियों से कैसे देखा जाए? एकदम से इंसान का रोने का दिल करे, एकदम से इंसान का आइसोलेशन में जाने का दिल करे। अच्छा, मून तो इमोशंस, मून इमोशंस हैं और केतु कट ऑफ करने वाले हैं। तो ये इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है, चिड़चिड़ेपन का, रिएक्टिवनेस का शिकार हो सकता है, इवन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी बोला जाता है, ओवर सफाई रखना, छोटी छोटी चीजों पे सफाई के मामले में वहम करना, सफाई के लिए लड़ लेना, ये चीजें भी चंद्र केतु करवाते हैं। अब यही केतु अगर बुध के साथ आ जाए तो ऐसा इंसान जो है, बुध क्या है? बुध है इंसान की सीखने की कला, ये उसको हैम्पर कर देते हैं। बुध जो है इंसान की स्पीच है, ऐसे इंसान की स्पीच प्योर नहीं होती, कुछ वर्ड्स में ये गड़बड़ा जाते हैं, कुछ चीजों को स्किप कर देते हैं, कई बार स्टैमरिंग हो जाती है, कई बार फंबलिंग हो जाती है, कई बार जुबान का अटकना, या फिर सही समय पे इंसान को सूझता ही नहीं है, सही समय पे गलत शब्दों का चुनाव। बुध केतु मंगल केतु एक साथ हो तो ऐसा इंसान जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा हर बात पे, एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव, फट पड़ना। ऐसे लोग जो है पॉलिटिकली करेक्ट कभी नहीं हो सकते। और अगर गुरु केतु एक साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं गुरु चेला एक साथ है, तो सेफ है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे केतु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे कटना तो खरबूजे नहीं है, गुरु का नुकसान तो होता है इसमें, क्योंकि गुरु चेले के लेवल पर आ जाता है, तो गुरु का गुरु तत्व कहीं ना कहीं कम हो जाता है केतु को कंपनसेट करने में। शुक्र केतु एक साथ हो तो रिश्तों में कट हो जाता है। शुक्र रिश्ते हैं, किसी के भी संबंध ऑपोजिट जेंडर से, अपने लाइफ पार्टनर से, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, या किसी इंसान के सामाजिक संबंध, जितने भी ह्यूमन टू ह्यूमन संबंध हैं सारे शुक्र से जनरेट होते हैं। शुक्र केतु एक साथ होंगे तो किसी भी इंसान के संबंध टिकते नहीं है। कहते हैं जी हम तो जितना मर्जी अच्छा कर लें हमारे संबंध टिकते नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कारण बन जाते हैं उनके संबंध खराब होने के। कोई बहाना बन जाता है, कभी अपने एटीट्यूड की वजह से, कभी परिस्थितियों की वजह से। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि केतु जो है उनका काम है खराब करना, और वो खराब करेंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे उसको खराब करेंगे। अब यही केतु शनि के साथ होंगे तो शनि क्या है? इंसान के कर्म, उसके काम चेंज होते हैं, कोई काम लंबे समय तक चल नहीं पाता है, काम की किस्म चेंज हो जाएगी, किस्म चेंज नहीं होगी वो इंसान खुद चेंज कर लेगा। शनि केतु का योग ऐसा करवाता है। और अगर यही केतु जो हैं बर्थ चार्ट में अकेले हों तो जिस भाव में होंगे उस भाव के प्रति खराब रिजल्ट आएंगे। अब घर के वास्तु से, घर की निशानियों से हम देख सकते हैं कि केतु खराब हो रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं? केतु जो हैं किसी भी घर में अगर पानी में लीकेज होगी, पानी की पाइप्स लीक होंगी, उनके पानी में ब्लॉकेजेस होंगी जी, पानी की टंकी खराब हो रही होगी, पानी जो है वो मतलब किसी भी तरह के जो जोड़ लीक, टॉयलेट में लीकेज, मतलब लगातार बहता रह रहा है, हाँ कुछ भी खराब, हाँ ये सारी केतु के खराब होने की निशानी। केतु आने से पहले नॉक कर रहा है, मैं आ रहा हूँ, खराबियां दे रहा है। अगर उस घर में पेट डॉग है उसका मरना या बीमार होते रहना, ये उस घर के केतु के खराब होने की निशानी है। कई लोगों के मेन डोर बड़ा खराब अवस्था में होता है, लग के खुलता है, आवाज आती है, ये केतु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। केतु के खराब होने की घर में सबसे बड़ी निशानी होती है कि उस घर में जब भी कोई शुभ दिन होता है ना, आपस में कलेश होता है फैमिली मेंबर्स का, ये उस घर के केतु के बिगड़े हुए होने की निशानी होती है। तो अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, जितनी निशानियां मैंने बताई अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए जी, उनको पता चल जाएगा कि उनके केतु खराब है। लेकिन सर आपने जिस तरह घर के हिसाब से बताया, घर की निशानियों के हिसाब से, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो उल्टे क्रम में शुरू करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर पानी की लीकेज होता है, लीकेज ठीक करवाइए ना, उसका कारण रिमूव करवाइए। कारण रिमूव होगा तो केतु का प्रभाव जो है कंट्रोल होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि केतु के उपाय बताने से पहले केतु का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है गंडमूल। कभी आपने सुना होगा कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पेरेंट्स उसका कुंडली दिखाने जाते हैं पंडित जी को और पूछते हैं कहीं ये गंडमूल में तो नहीं पैदा हुआ। तो गंडमूल क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का जो चंद्रमा है अगर केतु के नक्षत्रों में हो या बुध के नक्षत्रों में हो
तो वो कहा जाता है कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है। मैं आज इस तह में नहीं जाऊंगा कि दरअसल गंडमूल क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन इतना है कि जब भी किसी बच्चे का चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्रों में हो, अश्विनी में हो, मघा में हो, मूला में हो, तो ये बच्चा कहा जाता है कि ये गंडमूल में पैदा हुआ है। और ये जो गंडमूल होते हैं ना, इसमें एक वहम प्रचलित है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए भारी बनेगा, ये पेरेंट्स के लिए खराब रहेगा। तो पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, उस बच्चे की गंडमूल का पूजन करवाते हैं। ठीक है, रिचुअल्स हैं, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मर्म को समझे बिना अगर करवाओगे तो गलत हो जाएगा। जब भी किसी बच्चे का चंद्रमा केतु के साथ कनेक्टेड होगा या केतु के नक्षत्रों में होगा, तो सबसे पहले तो हमारे सूत्र क्या बताते हैं कि उस बच्चे के बीच में सेंसिटिविटी की कमी होगी। सेंसिटिव टुवर्ड्स मदरलैंड, सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल, सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर। ये सेंसिटिविटीज होती है ना कि हम किसी के साथ बुरा होते देख के खुद इमोशनल हो जाएं, हम अपने नेशन से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें। राइट। सेंसिटिविटीज कई तरह की होती हैं, उसमें ज्यादातर सेंसिटिविटीज की कमी होती है। तो केतु का इलाज जो है ना, एक बड़ा जेनरिक इलाज है, वो है कि आवारा कुत्तों की सेवा करो। कुत्ता जो प्राणी है वो केतु का प्राणी बोला गया है। ओके। तो किसी का केतु सही करवाना हो तो उसको कहते हैं कुत्ता पाल लो या कुत्तों की सेवा करो। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि केतु जो है वो सेंसिटिविटी की कमी दिखाता है। तो केतु को किस प्राणी से जोड़ा गया? जो ओवर सेंसिटिव है। कुत्ता सोते हुए भी जगता है जी। केतु कहते हैं आने वाले समय की आहट पहचान लेता है। भूकंप आना हो कुत्तों को पहले पता चल जाता है। कहते हैं किसी के प्राण जाने हो तो वो यम की आहट सुन लेते हैं। तो इतना सेंसिटिव प्राणी है डॉग। तो कहते हैं उसकी सेवा करने से वो एनर्जी कंपनसेट होती है जो केतु ने कमी कर रखी थी। तो उस इंसान के अंदर वो रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी फिल हो जाती है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चा गंडमूल में है जी, आप पूजन करवाइए, मैं उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ कहा जाता है कि 7 जगह की मिट्टी लाके उसको पानी में डाल के उससे स्नान किया जाए, या 7 जगह का पानी लाके उससे स्नान किया जाए, वो बच्चे को स्नान कराया। हाँ जी, तब गंडमूल का दोष दूर होता है। Okay. अब इसका भी सूत्र पहचानिए। इसकी लिटरल सेंस में लेके 7 जगह का पानी ले आओ, स्नान करवा दो, कोई फायदा नहीं होगा। अब होता क्या है, 7 जगह पे जाएगा, अलग अलग जगहों को देखेगा, अलग अलग जगहों की सेंसिटिविटी को फील करेगा और केतु को कंपनसेट करके आएगा। अब यहां पे इंसान को क्या करना है कि आज की डेट में कौन 7 जगह पे जाएगा, कहाँ का पानी लेके आएगा, उस इंसान को 7 अलग अलग जगहों पे जाके अपना समय देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एक दिन अस्पताल में जाए, एक दिन शमशान भूमि में जाए, एक दिन किसी गरीब जगह पे जाए, गरीब बच्चों की सेवा करे। इस तरह से 7 अलग अलग जॉनर्स में देखे, वहां पे जाए। इजी है, 7 जगहों पे भी है, सार्थक भी है। और इसको प्रतिवर्ष 7 दिन करे, 2 साल के भीतर उसके केतु उसको रिवार्ड करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुश्किल उपाय करे कौन? क्योंकि हमें चूरन चटनी चाहिए जी, कि कोई हमारे लिए पूजा कर दे, कोई हमारे लिए कुछ पहना दे, हम ठीक हो जाएं। अपन के पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो भाई भुगतो। क्योंकि केतु जो है वो आपका समय मांगते हैं जी। केतु नहीं, कोई भी एनर्जी है वो आपका समय मांगती है। समय देंगे तो ये एनर्जी आपका साथ देगी, समय नहीं देंगे तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। क्या सैटर्न की तरह केतु भी स्लो प्लैनेट है? क्योंकि आपने जैसे दशा की बात की थी तो वो 7 साल तक रहती है। देखिए उस हिसाब से शनि की दशा तो 19 साल तक रहती है, शुक्र की दशा 20 साल तक रहती है। अरे बाप रे। तो केतु की दशा सबसे छोटी दशाओं में से एक है। सबसे छोटी दशा सूर्य की, फिर मंगल और केतु की 7-7 साल। तो केतु को कुजमय बोला गया है, मंगल जैसा, तभी इनकी दशा भी जो है दोनों की, मंगल और केतु की 7-7 साल है। मंगल भी एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल जो है ये भी एकदम से चीजों में लड़ भिड़ने वाले प्लेनेट हैं। तो केतु को कुजमय, कुज क्या है? मंगल, मय मतलब जैसा जी। तो कुजमय यानी मंगल जैसा प्लेनेट बोला गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, कि केतु का एक बेसिक नेचर जो है वो करीबन मंगल जैसा है। लेकिन केतु में एडिड क्या है? रहस्य। केतु में एडिड क्या है? मंगल देख के लड़ता है, केतु बिना देखे लड़ता है। तो केतु जहां पे आएगा बिहेवियर मंगल जैसा करेगा, लेकिन अपने तरीके से। ओके। यानी कि किसी वॉरियर की आंखों पे पट्टी बांध दो और उसको लड़ने के लिए कह दो, वो केतु है। पट्टी खोल दो, उसको स्किल सिखा दो, वो मंगल है।
सर, जिस तरह हमने केतु की बात करी, डिटैचमेंट आपने बताया, आइसोलेशन आपने बताया, लेकिन अगर हम इसको फाइनेंशियली लेके चलें तो क्या अगर केतु खराब है तो आपकी वो इंस्टेबिलिटी भी आएगी, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे? इशिका देखिए, सबसे पहली बात है, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन भी पूरा नहीं होने दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे एतराज था थोड़ा। जी बताइए। हर एनर्जी के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी। हम क्यों केतु को विलेन बना रहे हैं? हम क्यों केतु को केवल नेगेटिव चश्मे से देख रहे हैं? केतु जब पॉजिटिव होते हैं बड़ी अबंडेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी छठी इंद्री को जगाते हैं, सिक्स्थ सेंस को जगाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के कारक है ना। फिर कुदरत की ताकतें आपको गाइड करने के लिए आती हैं। हाँ। क्योंकि ये केतु एक्टिव हो रखे हैं। जिन लोगों ने कोई बड़ी रिसर्च कर ली, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ले लिया, उनके केतु जागृत थे। जिन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया निकाला, उनके केतु जागृत थे। एकदम से सेब हजारों सालों से जमीन पे गिर रहा था, जिसने सेब को गिरने से ग्रेविटी से जोड़ा, उसके केतु जागृत थे। जिसने पहिया बनाया, जिसने आग का आविष्कार किया, उसके केतु जागृत थे। तो केतु जो हैं जब पॉजिटिव होते हैं तो ब्रेक थ्रू देते हैं। नेगेटिव तो आधी दुनिया के हो ही रखे हैं। हाँ। आप जितने भटकाव देख रहे हो, जितने थॉटलेस प्रोसेस देख रहे हो जी, ये सब केतु के दिए हुए हैं। आज की डेट में लाइव एग्जांपल केतु खराब होने की आपको दे रहा हूं। एडिक्शंस, नशे से लेके मोबाइल में रील्स चलाने तक की एडिक्शंस, अपना समय वेस्ट करने की एडिक्शन, जितनी एडिक्शंस है उसमें केतु का एलिमेंट जरूर है। क्यों? केतु को ट्रांस मेडिटेशन से जोड़ के देखा जाता है कि बाहर वाली चीजों की जगह खुद पे ध्यान केंद्रित करो तो केतु अच्छा हो जाएगा। केतु बिगड़ेगा बाहर की तरफ ध्यान देगा, केतु अच्छा होगा तो अंदर की तरफ ध्यान देगा। और जिसका ध्यान अंदर की तरफ चला गया, उसके केतु जो है उसकी फेवर में हो गए। अब वो केतु उससे ब्रेक थ्रू करवाएंगे कोई ना कोई। वो इंसान छोटे से छोटे काम में भी होगा ना, उसमें लीडर बनना शुरू हो जाएगा, उसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर केतु खराब रहे तो बड़ी से बड़ी पोजीशन पे भी होगा ना, तो वो अपने नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब राजा से रंक बन सकता है। राजा से रंक बन सकता है और केतु रंक से राजा भी बना सकता है। केतु के बिना कोई भी अचीवमेंट अधूरी है। आप दुनिया की कोई अचीवमेंट बता दीजिए जिसमें फोकस की कमी हो। फोकस की कमी में कभी अचीवमेंट हुई है कोई? नहीं। वो गेम से लेके आप इंटेलेक्चुअल साइंस तक कोई भी चीज देख लीजिए, और फोकस केतु है। केतु को कहीं ना कहीं थर्ड आई ऑफ शिवा से भी जोड़ा गया है कि वो इतना पावरफुल है। देखिए, थर्ड आई ऑफ शिवा को भी ज्यादातर जो है ना, वो क्या है, बदलाव से जोड़ा गया, ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा गया है। तो केतु जो है ट्रांसफॉर्मेशन के करियर है जी। तो जीवन में जब भी बड़ा बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके करियर केतु हैं जी। केतु के आए बिना कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो शिव जी की जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? हम तो बातचीत में बोल देते हैं प्रलय आती है जी। दरअसल प्रलय नहीं आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। कोई एक चीज अपना रूप बदल के नहीं बन रही, वो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज केतु। तो जोड़ दो, किसी के साथ भी जोड़ दो आप इसको। आप प्रलय के साथ जोड़ना चाहो तो केतु को जोड़ दो, आप बदलाव के साथ जोड़ना चाहो तो भी केतु को जोड़ दो जी। अब केतु अब आपको समझ आ गया है तो अब आपको किसी भी चीज से इसको जोड़ना बड़ा सुलभ हो जाएगा कि जीवन में हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। हाँ। क्या मैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद फिर से मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा? प्रभाव है। इसका मतलब है केतु का प्रभाव अभी खराब है। और अगर मैं खुद के बारे में प्लानिंग बनाने में, सोचने में टाइम लगाऊंगी तो केतु का प्रभाव जो है वो अच्छा है। ये आप देखिए जी। तो आपका केतु कैसा है अब आपको देखना है। डॉक्टर योगेश, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जिनका केतु जो वो सोच रहे थे कि खराब है या अच्छा है? मेरा कॉन्सेप्ट तो आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जी बिल्कुल। अब आपको ये सारी चर्चा देखने के बाद ये तो पता चल गया कि आपके केतु अच्छे हैं या खराब हैं। केतु का हेल्थ मीटर मैंने आपको दे दिया। अब इस केतु को सही करना है, जो केतु के उपाय थे वो भी दिए। अब आपको सबसे पहले तो क्या सिलेक्ट करना है कि आपके आसपास सारा दिन कौन से लोग हैं जो आपको घेर के बैठे हुए हैं। सारा दिन हम सामाजिक प्राणी हैं, हम पारिवारिक प्राणी हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी को, लेकिन किन लोगों से हम इम्प्रेस होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आसपास जिन लोगों जैसा हम बनना चाह रहे हैं ना, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, वो आपके केतु की हेल्थ को बताएंगे। आप अगर किसी ऐसे इंसान जैसा बन रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे में व्यस्त है तो केतु खराब है आपके। जब आप ये ठान लेते हैं कि अपने आसपास मुझे कंस्ट्रक्टिवली ऐसे इंसान जैसा बनना है और उसके लिए आप जीवन में तरक्की करनी शुरू कर देते हैं, कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है जाने जाने में अपने अपने अंदर के केतु तत्व को मजबूत कर लिया।
और जब आपने देखा कि नहीं उसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे कर्जा लेके भी बड़ी गाड़ी लेनी है, उसने तो अपना जो है वो फलानी बुटीक से अपने कपड़े सिलवाए, मुझे तो कैसे भी करके वहीं से डिजाइनर स्टूडियो से अपने कपड़े सिलवाने हैं। तो जाने अनजाने में केतु तत्व को आपने कमजोर कर लिया। किसी की कॉपी करना बुरा नहीं है, अपने साधन से बाहर जाके किसी के जैसा बनना केतु को खराब करना है। आप अपनी बेटर कॉपी बनिए, ये केतु को अच्छा करना है। ये मेरी सलाह है आज अपने दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगेश, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, इतने अच्छे से आपने चीज़ें समझाई और होपफुली ऑडियंस को भी ये बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और स्पीकिंग ट्री को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।